ऐसे ही ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा 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 समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी, एक जिद थी। और हजारों लाखों, मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन इन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता है, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपनी क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर ज़रूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ इसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूँगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज़ का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए। वो हो जाता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज़ करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग। लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था, जो 15, 10, 12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था मैं, आज वो काम आ रहा है मेरे। जहाँ ज़रा सा कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे
कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही आसपास का ही ये बंदा है। मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। यू नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। रही बात सक्सेस की, सक्सेस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारीख नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है। जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते हैं, नीचे जाते हैं, तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू। ऐसी आपका भी फील्ड है, कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चूँकि मैंने बचपन में सुनी थी, उन पे उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा, तो आज यहाँ पे हूँ। इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। बताते हैं कि एक बहुत बड़े, पता नहीं ये सच है झूठ है, मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं मालूम, बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए, लेकिन वो पहले मोची थे, जूता सीते थे। लेकिन जूता जहाँ से सीते थे ना, वहाँ से कभी फटता नहीं था। वो भले दूसरी जगह से फट जाए, लेकिन वहाँ से नहीं फटता था, क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना। काम भले वो है वो, लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है। तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया, लेकिन सिलवाना वहीं जाके है, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने सी दिया वहाँ पे, जिंदगी भर वहाँ से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीज़ें होती है जो आपका आगे बढ़ाती हैं, बहुत आगे ले जाती है। बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे सामने आज तक मेरे सामने लकीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लकीली यहाँ तक पहुँच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुँचा हूँ यहाँ पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है। अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं, तो अपने एक रूम में रहता, देखते हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़े ना होता है। बाला साहब ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया। उसके लिए 1 महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाला साहब कहाँ से बोलते हैं, उनका सुर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, उनकी वॉइस का, उनकी वॉक कैसे है, वो चलते कैसे हैं, उनका वेट किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हर आदमी का जो वेट होता है, किसी का थाइस पे होता है, किसी का फुट पे होता है, किसी का बट पे होता है वेट, किसी का कमर पे होता है। हर आदमी का एक वेट शिफ्ट करने का एक अलग तरीका होता है। तो हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाड़ा साहब किन चीज़ों पे वेट कर रख के चलते हैं, ऐसे चलते हैं, कोई या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं, ये इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती हैं। जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं। मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साहब का रोल कर रहा था, तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए, कॉपी भी ना हो। जैसे अमूमन अक्सर होता है जब हमारे यहाँ बायोग्राफी की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी। कॉपी करना मतलब अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझी जाती है कि आप वीक एक्टर हो। और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मैं ट्रेनिंग के फ़ायदे बता रहा हूँ आपको। जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था ये हमें तभी समझ में आ गया था। और प्रिपरेशन के वक्त, बाला साहब की प्रिपरेशन के टाइम पे
कि मैंने कहा इसकी मिमिक्री नहीं होनी, बाला साहब की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, ना कॉपी होनी चाहिए, और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे हैं। मैंने कभी भी हीरोइज्म या इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं किया। जब आज मुझे बोलते हैं कि तुम तो स्टार हो, मैं सच आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं स्टार हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक्टर ही हूँ, और मैं आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, नई नई डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की। स्टार्स का क्या होता है कि जब स्टार होता है एक जैसा होता है, और 30-40 साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो। मुझे वो नहीं बनना। अगर मैं ये करूं तो शायद दूसरे दिन ही बोर हो जाऊंगा मैं। मुझे हर रोज नए कैरेक्टर ढूंढने हैं। लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि लोगों ये बीच में रहने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक परिवार में जहां पे कभी किसी ने एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था, और आप 8 भाई बहन हैं, सबके साथ रह के परिवार में परिवार का चीज करने की जगह एक अलग से ये जो थॉट आया था अलग से कि मैं एक्टिंग करूंगा, और वो भी काफी दिन बाद जब आपने जॉब भी कर ली उसके बाद, तो जब वो थॉट आया तो परिवार ने आपको सपोर्ट किया। और अगर रिश्तेदारों ने, जैसे आपने बोला कि कहा, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था? मेरे दिमाग में ये तो नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है, बट इतना ज़रूर था कि कुछ तो नया करना है। क्या करूँगा मुझे नहीं आइडिया था। जो सब लोग करते हैं जो वो नहीं, कुछ अलग करना है मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और इसीलिए मुझे लगता है आज जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी भी फील्ड में होता, एक्टिंग के अलावा किसी भी फील्ड में होता, तो मैं एक्सपेरिमेंटल ज़रूर होता। क्योंकि मुझे आदत थी कि मुझे जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट, मैं बहुत रिबेलियस था, रिबेलियस किस्म का इंसान हूँ मैं, आज भी हूँ, रहूँगा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अगेंस्ट कुछ काम करना, चाहे मुझे अच्छा लगता है वो। क्योंकि क्या है ना कि जो चलन चल रहा है, आई थिंक उसको बहुत आसान है उस चलन के साथ चलना। उसके अगेंस्ट चलना, उसके लिए सालों लग जाते हैं। बीच बीच में आपको ये भी लगता है कि यार शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब पॉसिबल होता है ना तो तब बड़ा अच्छा लगता है। तब ये जैसे आज मुझे फील हो रहा है ना, तब ऐसा लगता है। क्योंकि मैगजीन पे जब मेरा 2012 में मेरा छपा, तो मुझे एक बहुत बड़ी मॉडल थी मुंबई की, तो उन्होंने बुलाए, दोस्त थी, काफ़ी सालों के बाद, 3-4 साल के बाद मिलना हो रहा था। तब मैं 3 साल पहले स्ट्रगल ही कर रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे GQ में आया मेरा मैगजीन में, तो वो शॉक्ड हो गई। और वो बहुत ही खूबसूरत, लंबी चौड़ी खूबसूरत मॉडल की तरह बिल्कुल, और मैं ऐसा दिखने में, तो मुझे बुलाया, बोला यार तुम GQ के पेज पे आए हो? मैंने हाँ। तुम कैसे GQ के पेज पे आ गए? मैंने कहा पता नहीं, मुझे भी पता नहीं क्यों आया। तुम्हें मालूम है तुम GQ के पेज पे आए हो? मैंने हाँ। तुम्हें पता नहीं तुम कैसे आए हो, क्यों? तुम्हें मालूम है तुम GQ के पेज पे आए हो? शी वॉज लाइक, मतलब उसने बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत साल दिए इंडस्ट्री को, लेकिन कभी इस तरह का कुछ हुआ नहीं कि GQ के पेज पे आ गए या इस तरह के। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि GQ के पेज पे तुम कैसे गए। मतलब उसका कहने का मतलब यार तू दिखने में 5 फुट 6 इंच का आदमी, ना तेरा शक्ल, ना सूरत, ना कुछ, तू कैसे आ सकता है GQ के पेज पे? See, that was the mindset. ये माइंडसेट था। हमेशा ना मुझे लगता है कि अवेयर रहना चाहिए कि मैं किन लोगों के बीच में रहता हूं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बीच में रहोगे ना, तो आप भले एनर्जेटिक हो, टैलेंटेड हो, लेकिन 6-7 साल रहने के बाद आप भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी आपकी सक कर रहे हैं, आपको दे नहीं रहे कुछ भी, एनर्जी आपकी ले रहे हैं वो। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो एक्सचेंज होती है, एनर्जी टकराती है एक दूसरे से। 2 पॉजिटिव लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दो,
आपको पता चल जाएगी, वो एनर्जी मालूम हो जाएगी। या 10 लोगों में तीन नेगेटिव एनर्जी खड़ा कर दो यहाँ पे, तो वो 3 जो नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं ना, वो 7 लोगों की एनर्जी ऐसे खींच लेते हैं। ये है, फैक्ट है ये बात। एनर्जी तो सर्वाइव करती है ना, ट्रेवल करती है एनर्जी। तो हमेशा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव हो, जिनके थॉट बहुत अच्छे हों, जो नया कुछ करने की सोच में हमेशा रहते हो, जो कुछ क्रिएट करने की धुन में रहते हो। तो इस तरह के लोगों के बीच में रह के अगर रहते हैं आप, तो 3-4 साल भी आप 3-4 साल बाद भी आप भी वैसे ही हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक कहावत है और एक आपस में कि एसोसिएशन में रहो, अपलाइन की सुनो। मतलब जो भी आपके साथ बिजनेस में काम कर रहा है, जो एक्टिव है और जो वर्किंग है, उसकी सुनते रहो, क्योंकि वो ही आपका भला चाहता है और वही आपको आगे बढ़ाना चाहता है और वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। एंड आई एम श्योर कि यहाँ आने के बाद भी आपको मैजिक की पॉजिटिविटी महसूस हुई होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स महसूस हुई मुझे तो इसी इंस्पायर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लोगों को देखें आप। इंस्पायर तो आप अपने गांव में जो एक गणित का टीचर होता है ना, उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं आप। मैं बहुत से ऐसे आम लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ जिनका परफेक्शन था, भले ही वो कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन उसमें उसका परफेक्शन होता था, वो ऑटोमेटिकली होता था। उसके पीछे आई डोंट नो उसकी क्या थॉट था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे एक मैकेनिक था, मैं सच बता रहा हूँ, उसको इतनी नॉलेज थी उसमें अपने काम में कि वो दूर से गाड़ी चलती हुई गाड़ी को ना बता देता था कि उसमें ये प्रॉब्लम है। बॉनेट खोलता था, सबसे पहले हाथ उसी इंस्ट्रूमेंट पे जाता, उसी अपरेटस पे जाता था उसका, जहाँ प्रॉब्लम होती थी। ऐसे हाथ किया और ठीक हो गई गाड़ी। तो ये मैंने सोचा, ये तेरे अंदर ये क्या खास बात है, ऐसे तू कैसे सोच लेता है? कि उसने बताया, नवाज भाई मैं रात में सोता हूँ ना, तो भी पुर्जों के बारे में सोचता हूँ मैं। तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने सारे चैलेंजेस देखे और सफलता इतनी पाई है, जो बहुत, जैसे कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि मैं 5 फुट 6 इंच गोरा नहीं, बट बहुत सारे गोरे और बहुत सारे 6 फुट लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा जो इन्होंने पाया है। एंड तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें अपने ऊपर डाउट है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा क्या, जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझ में अब उस बात की एबिलिटी नहीं है, या मुझ में कुछ है नहीं, मैं कम हूँ। और हम जब स्टेज पे आते हैं तो हमें देख करके लोगों को ऐसा लगता है, आपको देख के आज लोगों को ऐसा लगता है कि इसने तो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसने वो कर लिया जो उसको करना था, है ना। आपको वो करना है जो आपको करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि उसने जो उसको करना था उसने कर लिया, अब मैं क्या करूं, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो फॉलो उसी को कर रहे हो। बिल्कुल। आपको खुद की अपनी आवाज़ सुननी पड़ेगी। एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मामले में बहुत ही इंडिविजुअल होना पड़ेगा, बहुत ही प्राइवेट होना पड़ेगा आपको, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे क्या थॉट हैं, मेरे क्या ड्रीम्स हैं। पहले तो सपने देखने पड़ेंगे आपको, और सपने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सपने, कभी कभी आप सपने देखते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पता है जो सपने देखते हैं वो पॉसिबल हैं, वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। पहले सपने तो देखना शुरू कीजिए। वो कहते हैं ना, गांधी जी का था ना, एक कोटेशन था कि वो सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, दिन में भी हैं, वो उस तरह का था ना। कि अब्दुल कलाम ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच यू सी व्हेन यू स्लीप, बट ड्रीम्स आर दोज व्हिच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। एग्जैक्टली। तो मैंने खुद ने देखा है कि एज एन एक्टर, मैं तो अपने एज एन एक्टर ही बात करूंगा, मैं जब रात में सो रहा हूँ और मुझे ड्रीम आया
कि मैं एक रोल ऐसा कर रहा हूँ, कुछ अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है, अजीब सी उसका डायलॉग डिलीवरी है और अजीब सा ही मतलब, और सुबह उठा के थोड़ा थोड़ा याद रह गया मुझे कुछ ऐसा। लेकिन बार बार कई बार जब वो सपने देखे मैंने, तो अजीब सा ही कुछ था, और जो मेरे बूते के बाहर की चीज़ थी, वो ऐसा सपना था, वो ऐसा कुछ मैं परफॉर्मेंस वाइज देख रहा था। कुछ जैसे कभी कभी आप कुछ फिल्में देखते हैं, कुछ इंस्पायर हो जाते हैं कि कुछ परफॉर्मेंसेस से इंस्पायर हुए, और मैं उस परफॉर्मेंस के काबिल भी, मतलब उसके आसपास भी नहीं था मैं। तो मैंने सोचा यार ये इम्पॉसिबल, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। और जब मैं उठ के करना शुरू किया, मैंने जो मैंने सपना देखा था वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो बहुत ही भोंडापन सा हो रहा था उसमें, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं खुद ही घबरा गया अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूँ। बट बार बार उसी चीज़ को, जो मैंने सपना देखा था, उसी को बार बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता रहा। बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं उसके जैसा करने लगा हूँ, मतलब जो मैंने सपना देखा था, बिल्कुल। कभी कभी आपने देखा होगा, ये भी एक सपना ही था यार, मैं उड़ जाता हूँ चलो आज, है ना, सपना, ये फैंटेसी थी। कभी सोचा होगा कि किसी ने, कोई सोच भी नहीं सकता था, वो भी एक सपना ही था ना। आज लोग चले जाते हैं ना, एक दूसरी कंट्री से उड़ के चले जाते हैं, ये भी सपना ही था, किसी का सपना ही रहा। ये सारे सपने थे एक्चुअली, जो आज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ सालों के बाद एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हजारों सालों के बाद एग्जीक्यूट होते होते चले गए। तो सपना देखना ज़रूरी है, और एब्सर्ड सा सपना देखना और भी ज़रूरी होता है। सपना कैसा भी देखना ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है। जितना एब्सर्ड सा, अजीब सा सपना देखेंगे, आई थिंक उस पे जब आप फोकस करेंगे ना, तो आई थिंक वो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। वो साधारण सपना देख लिया तो ठीक है, सो के वो तो कोई भी देख लेता है साधारण सपना। मैं कहता हूँ असाधारण सपना देखना चाहिए, क्योंकि असाधारण सपना वो तभी आएगा जब आप असाधारण सोच के होंगे। मैं साल में ट्रैवलिंग को छोड़ के, अगर ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, तो मैं 300 दिन शूटिंग करता हूँ। बाकी जो 65 डेज है ना, वो ट्रैवलिंग के होते हैं। अगर ट्रैवलिंग के भी ना होना, मैं 365 डेज जो है ना, शूटिंग ही करता रहूँ। मुझे इतना शौक है एक्चुअली, मेरा ये एक मैडनेस है मेरे पास है। और थैंक गॉड, मुझे उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरी प्रॉब्लम भी होती है एक्चुअली, कि यार क्या है, आप सिर्फ यही करते रहते हो, यही कुछ थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो फिरो, है ना, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मुझे लगता है यार, ये मैंने तो यही चाहा था ना, यही पैशन था ना मेरा, और यही मौका मिल रहा है मुझे, करने का मौका मिल रहा है, तो इससे मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? अगर 365 डेज मुझे काम, पूरे 12 के 12 महीने आप यही करवाते रहें, तो इसी का तो शौक है मुझे। ये छोड़ के मैं कहीं और जा ही नहीं सकता एक्चुअली। अगर किसी को मुझे सज़ा देनी है तो मुझे एक्टिंग करवाना बंद करवा दे, तो मैं खुद ही ऐसे ही मतलब ख़त्म हो जाऊंगा। तो मेरा शौक है ये, और वो शौक जो है ना, वो आपका जो शौक होता है, जब वो पैशन बन जाता है ना, तो वो आपकी लाइफ हो जाती है। तो आपकी लाइफ ना, जो ना तो किसी सक्सेस की मोहताज होती है। अगर आज मुझे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, तो मैं थिएटर करना शुरू कर दूंगा। वो बंद हो गया, मैं 2 लोगों को ले जाके यहाँ पे एक नाटक कर दूंगा, स्ट्रीट प्लेस करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा पैशन है। मैं मोहताज नहीं हूँ कैमरे का, है ना। मैं 2 लोगों को, 10 लोगों को लेके यहीं पे कुछ इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दूंगा, यहीं कुछ एक नाटक बना लूंगा, और सबको इनवाइट कर लूंगा, आ जाओ भाई, हमने एक प्ले किया, आ जाओ देखो ना कुछ पैसे तो दे के जाएंगे ना आप, भले 1-1 रुपया दे के जाएं। हम लोगों का था कि इतने बेशरम हो गए थे हम लोग, जब बोलते थे ना हमसे कि यार मुश्किल है, हम तो मैंने कि बेशरम बनना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। कहाँ जाएगी सक्सेस के लिए ना बेशरम बनना पड़ता है। ऐसा बन जाओ कि सक्सेस भी शर्मा जाए। वो जब हम चैलेंज करते थे
कितने साल में? 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में? कितने साल में मिलेगी सक्सेस? हम तो रेडी थे। मैं 40 साल तक भी स्ट्रगल करता रहता अगर नहीं मिलता मुझे। मेरे अंदर तो वो पैशन था। ये जो बातें मैंने जितनी भी की, मैंने शायद इसलिए की क्योंकि मेरा वो थॉट है, और उस थॉट का सार है जो माझी पिक्चर में था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता।